नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। सोलन में धूप खिली खिली हुई है और पिछले 4 दिनों से प्रदेश के मौसम प्रदेश का यदि पूरे ओवरऑल मौसम की बात करें तो इस वक्त गर्म है। और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ तप रहे हैं। चाहे न्यूनतम तापमान की बात करें, अधिकतम तापमान की बात करें तो प्रदेश में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक चला हुआ है और अधिकतम तापमान भी सामान्य से अधिक चला हुआ है। यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो प्रदेश में इस वक्त अधिकतम तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है और इसी तरह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.5 अधिक इस वक्त चला हुआ है। तो दिन भी गर्म है और रातें भी अब थोड़ी थोड़ी गर्म हुई है, क्योंकि सितंबर के महीने में जिस तरह से प्रदेश में बारिश का एक दौर चला हुआ था और मानसून जिस तरह से एक्टिव था, तो उससे प्रदेश में सितंबर के महीने में पहले ठंड होनी शुरू हो गई थी। लेकिन अब जब से पिछले 4-5 दिनों से धूप खिली है तो प्रदेश के तापमान में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में। यदि हम केलांग की बात करें तो जहां पर कुछ समय पहले ऊंची चोटियों पर हिमपात भी हुआ था और उससे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली थी, तो इस वक्त केलांग का अधिकतम तापमान सामान्य से 7.5 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। 7.5 डिग्री सेल्सियस केलांग का तापमान है। हालांकि परसों की तुलना में पिछले कल -1.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है, फिर भी तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस से अभी अधिक है। यदि हम मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कल से मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से प्रदेश के कई जिलों में कल बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है और इसको लेकर मौसम विभाग द्वारा 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल प्रदेश के 8 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें ऊना जिला शामिल है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, चंबा है, कांगड़ा है, कुल्लू है, मंडी है और शिमला जिला, जहां के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो इन जिलों के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति 4 जिले ऐसे हैं जहां के लिए कल के लिए कोई येलो अलर्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिश की संभावना इन क्षेत्रों में भी नहीं रहेगी। बारिश यहाँ पर भी होगी, लेकिन जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया उन जिलों में ज़्यादा संभावना बारिश की है, भारी बारिश की को लेकर की गई है। इसी तरह 26 सितंबर की बात की जाए तो 26 सितंबर को लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला को छोड़कर सभी जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें सिरमौर भी है और इसमें सोलन जिला भी शामिल है। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के इन 10 जिलों के कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है और 27 सितंबर को भी प्रदेश के 5 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिले हैं जहां पर मौसम विभाग का माने तो इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और इन 5 जिलों में यदि हम बात करें तो 5 जिले शामिल है चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिला शामिल है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और इन 5 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है और 27 सितंबर के लिए। तो कुल मिलाकर आने वाले 3 दिनों तक प्रदेश में बारिश का दौर रहने वाला है और इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। और सोलन की यह तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सोलन में हालांकि कल के लिए मौसम विभाग की ओर से कोई येलो अलर्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि बारिश की संभावना नहीं है। सोलन में तो इस बार वैसे भी सितंबर के महीने में जमकर मेघ बरसे हैं। अभी भी यदि आंकड़े देखें तो सामान्य से अधिक बारिश की आ रही, भले ही पिछले 3-4 दिनों से सूखे की मार इस वक्त पड़ रही है। शिमला की बात करें तो शिमला के तापमान नॉर्मल से इस वक्त 5.7 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला हुआ है। अधिकतम तापमान के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं 28.4 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान पहुंच चुका है और
यह भी अपने आप में रिकॉर्ड है। 28.4 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान करीब 30 वर्ष बाद 3 दशकों का शिमला के तापमान ने पिछले कल रिकॉर्ड तोड़ा है। और इसके अलावा यदि हम बात करें सुंदरनगर की, तो सुंदरनगर के तापमान में भी सुंदरनगर का जो तापमान है ये भी नॉर्मल से 5.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम चला हुआ है और 1.6 डिग्री सेल्सियस का इजाफा कल देखने को मिला है। और शिमला के तापमान में 2.4 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है और सुंदरनगर का तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस है। भुंतर की बात करें तो भुंतर का तापमान भी 5.3 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से अधिक है और इस वक्त तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस। कल्पा का तापमान भी नॉर्मल से 5.3 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम तापमान है 25.6 डिग्री सेल्सियस। धर्मशाला का अधिकतम तापमान इस वक्त चला है सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस अधिक नॉर्मल से और तापमान है 31.1। ऊना का तापमान नॉर्मल से इस वक्त 4.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर है और तापमान पहुंच गया है 37 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस के करीब यह तापमान पहुंचने शुरू हो गए हैं। और केलांग का तापमान सामान्य से 7.5 डिग्री सेल्सियस है और 25.5 है। नाहन में भी अब 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चला गया है। 3.8 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। सोलन का तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है और तापमान है 32 डिग्री सेल्सियस। तो सोलन का तापमान भी 32 डिग्री सेल्सियस हो गया है। मंडी का तापमान में भी यदि हम बात करें तो 4.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। 34.2 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कांगड़ा का तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बिलासपुर का तापमान सबसे अधिक है, 37.3 डिग्री सेल्सियस है जो नॉर्मल से 6.2 डिग्री सेल्सियस है। चंबा का तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस है जो नॉर्मल से 3.7 डिग्री सेल्सियस है और पिछले कल 24 घंटों में 3.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी वहां पर देखने को मिली है। जुब्बड़हट्टी 29.4 है, सेवबाग 33.9 है, बरठी 25.2 है, कसौली 26.2 है, ताबो 35.2, मशोबरा 27.4, नेरी 35.9 और सेंज 30.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वहां का रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह से तापमान में पिछले 4-5 दिनों से जिस तरह से प्रदेश में धूप खिल रही है तो उससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। सामान्य तापमान या अधिकतम तापमान हो या फिर न्यूनतम तापमान दोनों बड़े हैं। मौसम विभाग की वाले तो प्रदेश में अब 3 दिनों तक आने वाले 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। हजारीलाल शर्मा जी जुड़े तो उनका स्वागत है। मदन नेगी जी का स्वागत है। किन्नौर में मौसम अभी एकदम साफ है। नेगी कुरुम जी की तरफ से जानकारी आई है। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी है तो उनका स्वागत है। दीपक प्रधान रोली जी रनसार वैली थाल जंगला, अभी तो मौसम साफ है और कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। नरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं और राम गोपाल ठाकुर जी का भी स्वागत है, विजय ठाकुर जी का भी। दीपक प्रधान रोली जी, दीपक जी कल से मौसम में बदलाव होगा, कल बहुत ज़्यादा बारिश होगी, आपकी क्या राय है? रतन ठाकुर जी मौसम विभाग की ओर से इस तरह का अलर्ट तो आया है। रेणु कुरियन जी बुड़ोग से और राजपूत लोकेंद्र चौहान जी सोलन से हमारे साथ जुड़े हैं, जो डीसी ऑफिस कर्मचारी संघ के प्रधान भी है। और रजनीश त्यागी जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रतन ठाकुर जी का स्वागत हम करते हैं। और मौसम बिल्कुल साफ है, कहीं बादल नहीं दिखाई दे रहे। आज मौसम में बिल्कुल साफ है। राजगढ़ के मौसम की जानकारी रतन जी दे रहे हैं। दीपक राठौर मही जी हमारे साथ, कंवर जी का भी हम और वेदर इज क्लियर इस तरह की वो जानकारी दे रहे हैं। और मौसम देखा जाए तो साफ बिल्कुल प्रदेश में पिछले 4-5 दिनों से, और न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी और अधिकतम तापमान भी बढ़ा है। लेखराज राणा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कल बारिश का अनुमान है। प्रदीप शर्मा मनसागर जी जानकारी दे रहे हैं। नील जी हमारे साथ, नीलकंठ सू जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और तेन सिंह ठाकुर जी पिछले कल नालागढ़ में पिछले कल तो सोलन में भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। 32 डिग्री सोलन का तापमान था और नालागढ़ का तो तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मंडी में साफ है लेकिन सुबह तो शाम ठंड होने लगी है। चमन लाल वर्मा जी जानकारी दे रहे हैं।
और सरहान का मौसम बिल्कुल साफ है। दिनेश कुमार जी की तरफ से जानकारी है, ये संजू कुमार जी, हजारी लाल शर्मा जी, तो सभी का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और सोलन के मौसम की हम आपको बता भी रहे हैं कि किस तरह का मौसम सोलन में देखने को मिल रहा है। और धूप इस वक्त छाई हुई है, लेकिन धूप खिली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ है। न्यूनतम तापमान प्रदेश का बढ़ रहा है और पहले न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। 3.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ है। यदि हम शिमला की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त चला है 16.5 डिग्री सेल्सियस, 2.5 डिग्री सेल्सियस का इसमें इजाफा है सामान्य से, जो 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बुनतर का 18.4 है, सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का 20.8 है, जो सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस है। कल्पा का 12.2 है, जो सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस है अधिक है। उन्ना का 22 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस है। नाहन का 33.1 है, जो सामान्य से 3.3 अधिक है। केलोंग का 10.3 है, जो सामान्य से 2.3 अधिक है। पालमपुर का 17.5 है, जो सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सोलन का 20 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है, जो सामान्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मनाली का न्यूनतम तापमान 14.9 है, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का 23.1 है, जो सामान्य से 5.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बिलासपुर का 23.5 है, जो सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चंबा का 21.6 है, जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस है अधिक है। चंबा का डलहौजी का 18.3 है, जो सामान्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और इसी तरह जुबड़हट्टी का 19.5 है, कुकुमसेरी का 9.3 है, और इसके अलावा धौला कुआं का 24.7 है, बठी का 23.3 है, समदो का 13.9 है, कसौली का 19.2 है, पाउंटा साहिब 26 है, सरहान 17.5 है और देहरा गोपीपुर में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर न्यूनतम और प्रदेश का अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। वजह है कि पिछले 4-5 दिनों से जिस तरह से धूप प्रदेश में खिली है, मौसम साफ चला हुआ है, लेकिन अब इस मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के में कल से बारिश का एक दौर शुरू होगा। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, उसका असर प्रदेश में देखने को मिलेगा। दिनेश कुमार जी, लेखराज राणा जी हमारे साथ जुड़े, तो उनका भी स्वागत है। प्रदीप जी मनसागर जी का भी हम स्वागत करते हैं। और सोलन से सामने से अब ट्रेन भी आ रही है और दूसरी ट्रेन है। पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में अब घूमने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मानसून जिस तरह से कमज़ोर पड़ा है, उसके बाद पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में आना शुरू हो चुका है। और बीच में बारिश का दौर था तो पर्यटक थोड़े घबरा भी रहते, क्योंकि उन्हें पिछले वर्ष की स्मृतियाँ अभी जो आपदा थी उनकी स्मृतियों में है। और यही वजह है कि पर्यटक काफ़ी कम संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे थे, उससे पर्यटन सीजन प्रभावित हो रहा था। लेकिन अब जब मौसम साफ है तो पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे थे। सोलन में मौसम बिल्कुल साफ है, हालांकि धुंध बीच बीच में छाई हुई है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में कल से बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के 8 जिलों में कल भारी बारिश होने की संभावना। 8 जिलों के कुछ एक क्षेत्रों में, पूरे जिले में नहीं, कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। और परसों प्रदेश के 10 जिलों में, उसमें कुल्लू और किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला शामिल नहीं है। और 27 सितंबर को प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। यदि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में मौसम बिल्कुल साफ चला हुआ है, धूप खिली हुई है, तो उसकी वजह से अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान प्रदेश के दोनों ही सामान्य से अधिक है। विशेषकर पहाड़ों की बात करें, ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ पर अधिकतम तापमान में वो सामान्य से बहुत अधिक बढ़े हुए हैं। केलोंग में 7.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान इस वक्त केलोंग का है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो कल्पा का न्यूनतम तापमान इस वक्त सामान्य से करीब 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। तो यह स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। अधिकतम तापमान शिमला का भी बढ़ा हुआ 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर
अधिकतम तापमान चला हुआ। तो ओवरऑल यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो 4.8 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है और न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक इस वक्त चले हुए हैं। और मौसम की अपडेट में फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही कि हिमाचल प्रदेश में कल से एक बार फिर मानसून सक्रिय हो रहा है। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है और इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। सन्नी गौतम जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। और पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। शुल्नी माता की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद।